स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल नैतिक पथ क्लासेस पर। दोस्तों थंबनेल से ही आपको पता चल गया होगा कि इन्फॉर्मेशन जो है वो लड़कियों को प्रेरित करने के लिए है। इस लड़की ने क्या काम किया है जो लड़कियां बीच में पढ़ाई छोड़ देती हैं उन सब के लिए एक मिसाल है। तो आइए जानते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। तो ये है दोस्तों, बेटियों के लिए अनुकरणीय उदाहरण है नरवाना की वीनस। चीन में पड़ता है ये नरवाना, वहाँ की ये वीनस है। 8 विषयों में किया इन्होंने एमए, अभी 9वीं की ये तैयारी कर रही हैं। पूरी डिटेल में जान लेते हैं क्या इन्फॉर्मेशन है। आधुनिक भारत में बेटियों का स्थान उच्च है और समय समय पर भारत की बेटियों ने यह सिद्ध किया है कि वे किसी भी क्षेत्र में कम नहीं हैं। क्योंकि हमने देखा है कि आजकल जो लड़कियां हैं वो लड़कों से काफ़ी अच्छी लग रही निकल चुकी हैं, चाहे वो पढ़ाई में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो। ऐसा ही अनूठा उदाहरण नरवाना के सरकारी स्कूल की प्राध्यापिका वीनस चोपड़ा, जो 8 विषयों में एमए है। वीनस की विद्यार्थी जीवन से इच्छा थी कि वे सरकारी नौकरी द्वारा समाज को अपना योगदान दें। यानी कि इन्होंने बचपन से ही ठान लिया था, तभी इन्होंने यह मुकाम हासिल किया। इस लक्ष्य को पाने के लिए उन्होंने जी तोड़ मेहनत की। अंग्रेजी विषय में एमए एमफिल की उपाधि प्राप्त कर उन्हें नौकरी के लिए प्रयास किए, फलीभूत नहीं हुए, लेकिन हिम्मत हारना उनके खून में नहीं था। अंग्रेजी के बाद वीनस ने हिंदी, लोक प्रशासन, इतिहास, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र इत्यादि में एमए अच्छे अंकों से उत्तीर्ण किए। ये नहीं कि सिर्फ पास ही कर लिया, इन्होंने इन सभी सब्जेक्ट में अच्छे अंक लिए थे। इसके अतिरिक्त उन्होंने पीजीडीटी और पीजीडीसीए इत्यादि स्नातकोत्तर डिप्लोमा भी हासिल किए। अब वे 9वीं में एमए के लिए प्रयासरत हैं। उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर रही हूँ, ये कहना है विनश का। विनस उन लड़कियों के लिए तारणहार है जिन्होंने अपनी बीए या एमए की पढ़ाई बीच में ही छोड़ देती हैं। क्योंकि मोस्टली जो लड़कियां होती हैं वो बीच में ही अपनी पढ़ाई छोड़ देती हैं, तो उनके लिए एक बहुत बढ़िया मिसाल है। वह अपने घर पर ही मार्गदर्शन देती हैं। इसके अतिरिक्त वह शहर में एक सामाजिक संस्था द्वारा महिलाओं के लिए संचालित निःशुल्क एस्टेट कोचिंग की सुविधा भी निस्वार्थ अपनी सुविधा देती हैं। यानी कि जो टीचर के लिए हरियाणा में एलिजिबिलिटी टेस्ट होता है वो एस्टेट होता है, वो उसके लिए भी ये फ्री में कोचिंग देती हैं बच्चों को। सरकारी अध्यापन में भी वह बेजोड़ हैं। विनस की काबिलियत को देखते हुए शिक्षा विभाग ने कोरोना काल में उन्हें एजुकेट के लिए शिक्षण सामग्री के लिए वीडियो बनाने का उत्तरदायित्व सौंपा था। उनके द्वारा बनाए गए वीडियो को समस्त हरियाणा में परिचय। कोरोना काल में इनके द्वारा वीडियो बनाए गए थे, आपने देखा होगा कि बहुत चर्चा में थे इनके वीडियो। वह इनको वीडियो को खूब सराहा। उनके योगदान के लिए कैथल प्रशासन ने उन्हें स्टार टीचर व कुरुक्षेत्र में आयोजित समारोह में रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड से, इन कैथल के जो प्रशासन है उन्होंने स्टार टीचर से इसको सम्मानित किया और इनको रानी लक्ष्मीबाई अवार्ड भी मिला। विनस अपना संपूर्ण जीवन शिक्षा के क्षेत्र में अर्पित कर चुकी। वह कहती हैं कि वह कोई समाज सेवा कर रही है बल्कि अपने उत्तरदायित्व का निर्वहन करें, यानी कि अपने उत्तरदायित्व का वो पालन करे। अपनी कामयाबी का श्रेय उन्होंने अपने ससुराल पक्ष, मायके पक्ष व गुरुजनों को दी है। इन्होंने सबसे अच्छी बात है कि इन्होंने बुराई नहीं करी है। इन्होंने अपनी ससुराल का भी नाम ऊंचा किया है और मायका का भी, और इनका साथ भी ससुराल वालों ने भी दिया और वैसे भी दिया, तभी इन्होंने ये तरक्की हासिल की रही है। एमए की पढ़ाई बीच में छोड़ने वाली लड़कियों के लिए बनी है ये तारणहार। उत्कृष्ट अध्यापन सेवा। विनस ने शहर से एसडी महिला महाविद्यालय में अंग्रेजी प्राध्यापिका की नौकरी के साथ साथ अपनी पढ़ाई जारी रखते। ये अंग्रेजी इंग्लिश की प्राध्यापिका हैं और मतलब कि प्रिंसिपल हैं, और फिर भी इन्होंने अपनी पढ़ाई जारी रखी हुई है। उन्होंने 10 वर्ष यहाँ अध्यापन कार्य किया। उसके बाद उन्होंने खाद्य एवं आपूर्ति विभाग में लिपिक के रूप में एक सरकारी नौकरी, ये एक क्लर्क के रूप में भी नौकरी कर चुके। 2019 में विनस शिक्षा विभाग में समाजशास्त्र के प्राध्यापक के रूप में सरकारी सेवा में आई। अब वह नरवाना के पीएम श्री राजकीय विद्यालय माध्यमिक विद्यालय में कार्यरत है। वह न केवल अपनी विषय पढ़ाती बल्कि अन्य विषयों को विद्यार्थियों को भी पढ़ाती है। छात्र सहकर्मी में उच्च अधिकारी उनके अध्यापन में के कायल हैं। यानी कि जिस सब्जेक्ट के लिए ये नहीं है कि भाई मेरा तो सब्जेक्ट यही है मैं तो यही पढ़ाऊंगी, ऐसा नहीं है। वो अगर बच्चा कोई भी सब्जेक्ट अगर पढ़ना चाहे तो वो ये भी पढ़ा देते हैं। ये इनमें काबिलियत है दोस्तों। ये बहुत ही बड़ी कला है कि एक व्यक्ति बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ा सकता है, वरना बहुत ही कम क्या होते हैं कि जो भी टीचर जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई करता है वो उसी को पढ़ाता है। ये इनकी बहुत बड़ी सोच है कि
मैं अपनी जो ज्ञान है उसको प्रसारित करूँ, ये बहुत ही अच्छी विचारधारा है। अगर अब दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।